साईं की बात। बच्चे, अब मैंने तुम्हें साफ साफ आईना दिखा दिया है। तुम जिस पर भरोसा कर रहे थे ना, जिस पर तुम इतना भरोसा कर रहे थे, अब साफ साफ आईना दिखा दिया है तुम्हें। अब उसे स्वीकार करो कि जो है सो है मेरे बच्चे। वो कड़वी सच्चाई को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाओगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। वो कड़वी सच्चाई का तुम्हें सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन तुम्हारा यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये कहो कि तुम्हारा जीवन यहाँ से शुरू होता है। सच्चाई का जीवन, तुम्हारा जीवन, खुशियों का जीवन, खुशहाली वाला जीवन जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और ये सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आनी थी, और सही वक्त पर ले आया इसलिए क्योंकि तुम आगे कुछ कर सकते हो, कदम बढ़ा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो अपने लिए। अगर आगे चलकर तुम्हारे सामने सच्चाई आती ना, तो शायद तुम कुछ नहीं कर पाते, टूट जाते, बिखर जाते। और मुझे मालूम है कि जो तुम एक बार सोच लेते हो ना, वो करके रहते हो। और तुमने ठान लिया है और तुम ठान लेते हो तो करके रहते हो, मुझे मालूम है। अपने मन को ना बस हमेशा साफ रखना, अपनी नीयत को साफ रखना। तुम्हारी शक्तियाँ ही, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, मेरा नाम जाप ही तुम्हें आगे लेके जाएगा। बस तुम्हारी नीयत साफ होगी ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विश्वास करो मुझ पर, अपने बाबा के ऊपर विश्वास करो। और तुम रोओगे बिल्कुल नहीं, बिखरोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में खुशहाली लेकर आऊँगा। जो हो गया सो हो गया। जो पीठ पीछे छोड़ चुके हो उसे जाने दो मेरे बच्चे। जो पीछे छूट चुका सो छूट चुका। जो लोग चले गए तुम्हारी ज़िंदगी से, जाने दो। वो तुम्हारे लायक थे ही नहीं कि वो तुम्हें समझें, और ना तुम उन्हें समझो। तुम्हारे लिए तो कुछ और है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी अहमियत करते हैं, जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं। उनके साथ रहो जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। और अब जब से तुम्हें सच्चाई दिखनी शुरू हो गई है ना, अब तुमने सबको पीछे छोड़ दिया। जो लोग तुम्हारी अहमियत करने लगे हैं ना, अब तुम उनके साथ रहने लगे हो। और अब तुम्हारे अंदर ना कर गुजरने की ना, अब वो चीज़ें आ गई हैं, वो शक्तियाँ आ गई हैं, वो हिम्मत आ गई है, वो उत्साह जागृत हो गया है। और तुम तैयार हो मेहनत करने के लिए। पर हर हाल में ना मेहनत करना, किसी भी कीमत पे मेहनत करना बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारी ही कामयाबी तुम्हें मिलेगी। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा ना तुम्हारी कामयाबी मारेगी। तुम देखना, ये वक्त मारेगा। मुझे मालूम है कि तुम ना आर्थिक, स्वास्थ्य को लेकर और रिश्तों को लेकर काफ़ी परेशान रहे हो। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों के अंदर ना तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत परेशान। आर्थिक स्थिति को लेकर, शरीर को लेकर, रिश्तों को लेकर, इन सभी क्षेत्रों में तुम परेशान रहे हो। इतना रोए हो कि तुमने अपने आप को लाचार, बेबस महसूस किया। तुम्हारे आसपास कोई नहीं था तुम्हें संभालने वाला, तुम्हारे लिए कुछ करने वाला। इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया। लेकिन अपनी भावनाओं को ना अब अपने ऊपर हावी मत होने देना। सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे तुम, अब किसी के आगे झुकोगे नहीं, और मैं झुकने दूंगा भी नहीं। तुमने अपने अतीत को लेकर ना, तुमने ना अपना ज़िंदगी में कोई भविष्य बनाया, ना तुमने अपने ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश की। तुमने अपने अतीत की वजह से ना अपनी आजीविका को खोया। तुमने अपने शौक मारे ऐसे लोगों की वजह से जो तुम्हारे ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी तुमने उनके लिए किया, हमेशा किया। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें धोखा ही दिया ना, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब तुम इतने शक्तिशाली और अंदर से मजबूत बन चुके हो ना, कि अब तुम मुझसे कहते हो कि बाबा, अब आप इस साल मुझ पर गर्व महसूस करोगे। मैं करके रहूँगा, क्योंकि दुनिया ने हद पार कर दी थी, तुम्हें तोड़ के रख दिया था। लेकिन अब मैंने तुम्हारे अंदर हिम्मत दी है ना, उस हिम्मत के सहारे तुम आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखोगे, और ज़िंदगी में आगे से आगे ही बढ़ोगे। और तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे, सबको दोगे, क्योंकि तुम ना मेरे भक्त नहीं, तुम तो मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। और तुम्हें किसी के लिए भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना। और ये बात तुम्हें समझ में अब आ भी गई है कई हद तक, कि जिन लोगों के लिए तुमने समय व्यर्थ बर्बाद किया ना, बहुत कुछ अपना बर्बाद किया, अपना समय लगाया, अपने शरीर को लगाया, झोंक दिया अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को, अपने आर्थिक स्थिति को, हर चीज़ को तुमने झोंक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। तो अब ये समय आ चुका है कि अब जो समय है ना, वो समय तुम्हारा है। अब तुम्हें किसी के लिए भी ना व्यर्थ नहीं करना, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना। अब मन से मेहनत करनी है, जी जान लगाना है, और अपने लिए करना है। बस बहुत हो गया। तुम्हें बहुत सारे लोग आएंगे
इस सफ़र में बहुत सारे लोग टकराएंगे जो तुम्हारे अतीत को ही तुम्हारा सामने लेके आने की कोशिश करेंगे, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें भटकाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन तुम भटकना बिल्कुल भी मत, तुम बिल्कुल पीछे मत हटना और अपने जुनून के साथ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अपने सपनों में सफल हो पाओगे, बिल्कुल हो पाओगे। और दुनिया की मत सुनो, दुनिया के चार मुँह चार बातें, तुम उनकी बात सुनोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सुनो, तुम्हारी भेंट मुझ तक पहुँच चुकी है, मुझे स्वीकार हो चुकी है। तुमने जो मुझे भेंट भेजी है ना, वो मुझे स्वीकार हो चुकी है, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, आज ना तुम साइंस का चरित्र ज़रूर पढ़ना, और उसके पीछे कुछ कारण है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम रात को बहुत देरी से सोते हो और इस वजह से ना सुबह सुबह तुम्हारी नींद नहीं खुलती, और उठ भी जाते हो तो ढंग से तुम्हारे काम नहीं हो पाते, आलस में सारे काम होते हैं, और कुछ काम तो ऐसे भी हैं जो छूट जाते हैं, तो परेशान हो जाते हो, पूरा दिन तुम परेशान रहते हो। और इसी वजह से ना फिर मैं भी परेशान रहता हूँ, क्योंकि ना तुम ढंग से पूजा पाठ कर पाते हो, ना कोई काम कर पाते हो, ना ढंग से कुछ कर पाते हो, और चीज़ों को भी भूल जाते हो, परेशान हो जाते हो। तुम्हारी याददाश्त भी ना पहले से बहुत कमज़ोर होने लगी है। तुम कुछ चीज़ों को कहीं रख देते हो, फिर भूल जाते हो, फिर तुम्हें याद आता है बहुत समय बाद, याद कर 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 तुम बहुत मुश्किल से उन चीज़ों पर ज़ोर डालकर चीज़ों को सोचते हो, करते हो, तब जाके तुम्हें याद आता है कि तुमने वो चीज़ वहाँ रखी थी। तो ऐसा क्यों करते हो तुम? और मैं ही हूँ जो तुम्हें याद दिलवाता हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर क्या करोगे? तुमने सपने बड़े नहीं देखे, सपने सपने होते हैं, सपने सपने होते हैं, वो चाहे बड़े हों या छोटे हों। तुम अगर पूरा करने पर आ जाओ ना, तो हर एक चीज़ कठिन से भी आसान हो जाती है। सिर्फ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी काबिलियत बोलती है, और तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हाथों में रख देती है। तो तुम अपनी मेहनत के दम पर ना सब कुछ कर सकते हो। किसी से उम्मीद मत करो कि कोई आएगा और तुम्हारे लिए हिम्मत बनेगा, कोई तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम्हें आगे लेके जाएगा। किसी से भी उम्मीद मत करो। मैं सच कहता हूँ, ये कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की, क्योंकि ये कलयुग है, और इस कलयुग में ना सब मतलबी हैं, सब अपना अपना सोचते हैं। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है ना, तो बस मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करूँगा, और अकेले चलो आगे, अकेले कदम बढ़ाओ, रास्ते मैं बनाऊँगा तुम्हारे लिए। मुझ पर विश्वास करो, तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए, मन से तैयार हो जाओ। जितने तुमने अपने शौक़ों को मारा है ना, अपनी इच्छाओं को मारा है ना, तुमने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा लिया, वो सारी चीज़ें अब मैं पूरा करवाऊँगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी वो हर एक चीज़ पूरी होगी। मेरे आशीर्वाद की बरसात होगी तुम पर, तुम देख लेना। और वो हर एक चीज़ तुम पाओगे, उस ऊंची चोटी पर तुम पहुंच जाओगे, उस ऊंची चोटी पर तुम्हें पहुंचवाऊंगा मैं, जहां तक कोई पहुंच नहीं सका। और अनचाहे बोझ को ना पहले अपने अंदर से ख़त्म करो, चिंताओं को ख़त्म करो। सबकी चिंता ले लेते हो ना, इधर उधर की, सब जगह की, वो सारी चिंताओं को छोड़ दो, और साथ ही साथ ना अपने आप को आगे बढ़ाओ। और वैसे भी तुम बहुत लोगों के साथ रहे हो ना, बहुत लोग तुम्हारे कभी अपने भी बने, कभी तुमसे चले भी गए, बिछड़ भी गए ना, तो ऐसे लोगों को जाने दो, क्योंकि ऐसे लोगों का खुद का घाटा है कि वो तुम जैसे अच्छे रिश्ते को नहीं संभाल पाए, तो जाने दो, उनकी चिंता मत करो। और वैसे तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो, अपनी हिम्मत को पहचान चुके हो, तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान चुके हो ना, तो उस पर तुम काम करो और आगे बढ़ो। और जो तुम्हारी कमज़ोरियाँ हैं ना, उसको देखो कि तुम अपने अंदर से कहाँ पर कमी महसूस कर रहे हो, कहाँ तुम्हें कमी महसूस हो रही है ना, उसे भी पूरा करने की कोशिश करो। उसे छुपाओ मत, उसे पूरा करो, और अपने काम को जारी रखो। जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम कर्म कर रहे हो ना, वही आने वाला तुम्हारा भविष्य होगा। क्योंकि जो तुम्हारे कर्म होते हैं ना, वही आगे चलकर तुम्हारा भविष्य बनता है, वही मेहनत रंग लेकर आती है। और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर, अगर तुम इसी लगन से काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने से ना कोई रोक ही नहीं सकता। मैं भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, आगे से आगे बढ़ो, सफलता हासिल करो, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव मेरे बच्चे खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।